दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। इसका टॉपिक है शब्द समरूपता, वर्ड एनालॉजी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं भारत हॉकी कनाडा। भारत हॉकी कनाडा यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? ये चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं क्या? कहने का मतलब कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो देखिए रीजनिंग में एक चीज़ हमेशा कॉमन चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पहला कहता है ना, सेम उसी तरह दूसरा में जाना पड़ेगा, है ना। जाना पड़ता है हमेशा पहला जो कहेगा वो दूसरा, जैसा पहला होगा वैसा दूसरा ही होना चाहिए, है ना। तभी जाकर वो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तो इसका आइस हॉकी हो जाएगा, आइस हॉकी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग, है ना। मच्छर मलेरिया वाट, है ना। मच्छर मलेरिया वाट, है ना। इसके बाद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मिट्टी कटाव, ऑप्शन नंबर 1 में मिट्टी कटाव दिया हुआ है। मिट्टी से कटाव होता है क्या? नहीं होता है। मक्खी खाने से भोजन होता है क्या? नहीं होता है। सड़क खाने से दुर्घटना होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन तंबाकू खाने से कैंसर होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। एकदम सेम उसी तरह है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया है कमरा फर्श नदी, कमरा फर्श नदी, अब प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना, कि रीजनिंग में जो होता है ना, कि जो फर्स्ट बोलेगा वो सेकंड में करना है, तभी जाकर आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैसा ही हमको करना है, हम कर रहे हैं। देखिए कमरा का सबसे नीचे वाला भाग को हम क्या कहते हैं? फर्श कहते हैं, है ना। उसी प्रकार नदी के सबसे नीचे वाला भाग को हम क्या कहेंगे? पानी कहेंगे, मछली कहेंगे, मगर कहेंगे या तल कहेंगे? तो यहाँ पर इसका तल कहेंगे हम, इसका तल आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, है ना। वर्ड एनालॉजी का शब्द समरूपता का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, वर्ड एनालॉजी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लकड़ी, मेज, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद चाकू है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब जैसे लकड़ी, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है? कांटा, कुर्सी, इस्पात यानी स्टील, आरी, है ना। तो लकड़ी से क्या होता है? तो मेज बनता है। लकड़ी से क्या होता है? तो मेज बनता है। तो चाकू किससे बनेगा? चाकू किससे बनेगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए, कांटा से तो बनेगा नहीं, कांटा है ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कांटा, तो कांटा से तो बनेगा नहीं। कुर्सी से बनेगा नहीं, है ना। कुर्सी से चाकू तो बनेगा नहीं, है ना। आरी से चाकू बनेगा नहीं। तो बचा कौन? नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बचा इस्पात। इस्पात यानी स्टील, स्टील से चाकू बनता है, स्टील से चाकू बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्या क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है वर्ड एनालॉजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, है ना। जीवन मृत्यु आरंभ, जीवन मृत्यु आरंभ, ये ऑप्शन में दिया हुआ है युग, अंत, काल, शुरुआत। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन का विलोम शब्द मृत्यु होता है ना। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? युग होगा, युग होगा तो नहीं होगा, काल होगा तो नहीं होगा, शुरुआत होगा तो नहीं होगा। तो अंत ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में अंत है, तो अंत होगा, क्योंकि आरंभ से अंत होता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंत होगा, तो अंत इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना।
तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।